Assalamualaikum. Start Dawn editorial, namely Blinken in Beijing. ठीक है जी। ब्लिंकन जो है वो बीजिंग में उन्होंने जो है वो विजिट किया है और उनके बारे में कौन सी जो है वो टाइज के हवाले से बात हुई है। ठीक है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन की बात हो रही है। रिसेंट उन्होंने विजिट किया चाइना में, तो उसमें उन्होंने क्या कहा है वो हम सब इसमें पढ़ेंगे। हम इसको स्टार्ट करते हैं। Though U.S. Secretary of State Anthony Blinken's recent visit to China hardly heralded a new age of Sino-American cooperation। ठीक है जी। वो कह रहे हैं अगरचे जो है वो आपको देखने को मिला कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो एंथनी ब्लिंकन है उन्होंने रिसेंटली विजिट किया चाइना में। ठीक है। हेराल्डेड होता है सिग्नल देना। ठीक है। तो वो सिग्नल दे रहे हैं कि एक नया जो है वो एरा शुरू हो रहा है साइनो अमेरिकन कॉपरेशन का। It did signal that the world's two biggest economies were willing to talk about their substantial geopolitical differences। तो ये एक सिग्नल ऐसा है कि जो दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमीज है ना, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ तैयार हैं बातचीत के लिए और अपने जियो पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद। टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, अगर हम इसका पर्सपेक्टिव देखें तो चाइनीज स्टेट ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी हैज सेड बायलैटरल टाइज। तो यहाँ पर जो हमें ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी है चाइनीज के हवाले से, तो वो बायलैटरल टाइज की बात करते हैं। और एट द लोवेस्ट पॉइंट वो कहते हैं कि हमेशा से इनका जो टाइज थे या नेगोशिएशन थी या बायलैटरल जो टाइज थे वो हमेशा से लोवेस्ट पॉइंट पर रहे सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन। तब से लेकर जब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी डिप्लोमेटिक रिलेशंस की। However, ताहम मिस्टर ब्लिंकन exchanged optimistic handshakes both with President Xi Jinping and his Chinese counterpart किन गैंग। ठीक है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि मिस्टर ब्लिंकन ने एक्सचेंज किया क्या चीज, एक पुर उम्मीद ऑप्टिमिस्टिक हैंडशेक किया है दोनों के साथ, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ भी और चाइनीज काउंटर पार्ट किंग गैंग के साथ भी। इन द फर्स्ट विजिट बाय अ टॉप यूएस ऑफिशियल टू द पीपल्स रिपब्लिक इन अराउंड 5 years। ठीक है। अब वो यही कि इनकी विजिट जो है वो यूएस ऑफिशियल की ये पांचवी दफा जो है कि राउंड जो है वो विजिट था। मिस्टर जी स्टक अ पॉजिटिव नोट, और जी जो है वो एक पॉजिटिव नोट पर ही स्टक रहे। सेइंग द मीटिंग हैड मेड प्रोग्रेस, और उन्होंने ये भी कहा कहते रहे कि प्रोग्रेस की तरफ जा रही है मीटिंग। ठीक है। मिस्टर ब्लिंकन ऑल्सो टॉक्ड ऑफ बेटर एंगेजमेंट गोइंग फॉरवर्ड। मिस्टर ब्लिंकन ये भी बात करते हैं कि बेटर एंगेजमेंट आगे की तरफ बढ़ रही है हमारे दरमियान, while assuring his host that the US did not wish to economically contain China। और ये भी उन्होंने श्योर करवाया कि यूएस नहीं चाहता था कभी भी कि इकोनॉमिकली वो रोके जो है वो काबू करे चाइना को। द रियल इम्पैक्ट ऑफ द विजिट विल बी विजिबल इन डेज अहेड, और उसके बाद भी आने वाले डेज में भी हमें इसका रियल इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है इस विजिट का। दो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेंस रेफरेंस टू जी जिनपिंग एज अ डिक्टेटर एट अ फंड राइजर इज अनलाइकली टू मेक रिकंसिलिएशन इजी। ठीक है जी। इसमें वो कह रहे हैं कि जो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं उन्होंने रेफरेंस दिया जी जिनपिंग का, उनको क्या रिकॉर्ड किया एज अ डिक्टेटर बताया, और फंड राइजर भी। तो उन्होंने कहा ये अनलाइकली होगा इसके दरमियान, यानी कि रिकंसिलिएशन होना इजी हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। रिकंसिलिएशन होता है यानी कि किसी का जो ताल्लुकात है उनका दोबारा से बेहतर हो जाना। एट द हार्ट ऑफ द डिस्प्यूट इज अमेरिकाज फियर दैट चाइना विल डीथ्रॉन इट। ठीक है। और अब उसके हार्ट में जो डिस्प्यूट था कि अमेरिका को ये फियर था कि चाइना जो है डीथ्रॉन कर देगा अमेरिका को। ठीक है। इट एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी, क्योंकि वो एक एज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी काम कर रहा है। वाइल वाशिंगटन इज ऑल्सो अनकंफर्टेबल, और साथ ही साथ जो है वाशिंगटन अनकंफर्टेबल था विद बीजिंग्स प्रॉक्सिमिटी टू मॉस्को। ठीक है। कि बीजिंग की जो प्रॉक्सिमिटी है ना मॉस्को के साथ, जो उसके ताल्लुकात हैं उस हवाले से। ठीक है जी। ताइवान मीन वाइल रिमेन्स अ लाइटनिंग रॉड, और साथ ही साथ जो ताइवान का इशू है आपको पता ही है। ठीक है। तो ताइवान भी एक लाइटनिंग रॉड के तौर पर ही रहा है। द चाइनीज लीडरशिप क्लियरली कम्युनिकेटेड टू मिस्टर ब्लिंकन, जो चाइनीज लीडरशिप है वो क्लियरली कम्युनिकेट करती रही मिस्टर ब्लिंकन से दैट द सेल्फ रूल्ड आइलैंड इज अ रेड लाइन फॉर बीजिंग। उन्होंने कहा कि जो ये सेल्फ रूल्ड आइलैंड है वो एक रेड लाइन है बीजिंग के लिए। बोथ साइड्स हैव बीन एक्सचेंजिंग इंक्रीजिंगली कम्बैटिव रिटोरिक ओवर ताइवान। ठीक है। रिटोरिक होता है बयानिया। ठीक है। रैट्रिक। ठीक है। रैट्रिक जो होता है वो बयानिया होता है। रैट्रिक उनका जो है वो रहा है, दोनों का ही एक्सचेंज होता रहा कम्बैटिव तौर पे ही, इंक्रीजिंगली कम्बैटिव ही रहा उनका बयानिया ताइवान के ऊपर। एंड रिसेंट विजिट बाय सीनियर and recent visits by senior officials to ताइपाई सादा मेनलैंड फ्यूमिंग। ठीक है। और मतलब कि फ्यूमिंग की वजह भी ये ताइपाई ही जो है वो दिखाई दिया यहाँ पर यूएस के साथ। ठीक है। मोर ओवर मजीद बरा मिलिट्री कॉन्टेक्ट बिटवीन चाइना एंड यूएस रिमेन फ्रोजन। ठीक है। मजीद बरा जो कॉन्टेक्ट थे मिलिट्री कॉन्टेक्ट चाइना और यूएस के दरमियान वो भी फ्रोजन हैं। ठीक है। डिस्पाइट दीज कंसिडरेबल चैलेंजेस डायलॉग इज वेलकम। इन चैलेंजेस के साथ साथ ये जो डायलॉग्स थे उनको जो है वो वेलकम किया गया।
ठीक है, एज बोथ साइड्स मस्ट सेट द रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एंड स्टिक टू देम। ठीक है, अब दोनों ने रूल्स भी सेट किए, उसमें एंगेज भी हुए और उस पर स्टिक भी हैं। कंपटीशन शुड बी हेल्दी, कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए, एंड ग्रेट पावर राइवलरी मस्ट स्टे विद इन मैनेजेबल बाउंड्स, और ग्रेट पावर राइवलरी जो है उसको भी मैनेजेबल बाउंड के अंदर ही स्टे करना चाहिए। दिस मीन्स दैट वाशिंगटन शुड रिस्पेक्ट चाइनास रेड लाइंस। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाशिंगटन को रिस्पेक्ट करनी चाहिए चाइना की रेड लाइन की, यानी ताइवान की। ठीक है जी, वाइल बीजिंग नीड्स टू डू ऑल पॉसिबल टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि साथ ही साथ उसके साथ देखें तो बीजिंग को क्यों जरूरत है इस पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की। द वॉलेटिलिटी ऑफ द सिचुएशन वाज अंडरस्कोर्ड बाय हेनरी किसिंजर। अब हेनरी किसिंजर ने क्या इस हवाले से बात की है, व्हेन ही ऑब्जर्व दैट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इज प्रोबेबल। उन्होंने जब देखा कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट प्रोबेबल हो गया है, अनलेस जब तक बोथ साइड्स ऑल्टर द करंट ट्रेजेक्टरी ऑफ रिलेशन, जब तक दोनों ही जो कंट्रीज हैं, जो स्टेट्स हैं, दोनों जो साइड्स हैं, वो अपनी ट्रेजेक्टरी यानी रफ्तार है ना जो रिलेशंस की, उसको बदलेंगी नहीं तब तक। पाकिस्तान एज वेल एज मैनी अदर डेवलपिंग स्टेट्स, पाकिस्तान के साथ दूसरी या जो जितनी भी स्टेट्स हैं वो भी, विच हैव डीप लिंक्स विद बोथ साइड, जिनके दोनों साइड्स पर बहुत ज्यादा लिंक है, यानी यूएस के साथ, चाइना के साथ, दोनों के साथ बहुत लिंक है, विल बी वॉचिंग केयरफुली। उनको ये चीज बहुत ही एहतियात से देखनी चाहिए हाउ दिस कंपटीशन पैन्स आउट, कि इसका नतीजा क्या निकलेगा इस कंपटीशन का। पॉलिसी मेकर्स इन इस्लामाबाद शुड बी पर्टिकुलरली कंसर्न्ड अबाउट द यूएस चाइना राइवलरी डीजेनरेटिंग इनटू एन ओपन कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, पॉलिसी मेकर्स इस्लामाबाद में उनको देखना चाहिए, खसूसी तौर पर चाइना और यूएस की राइवलरी है जो चल रही है, उसको, इस ओपन कॉन्फ्लिक्ट को उनको देखना चाहिए। एज चाइना रिमेन्स एन इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर, चाइना जो है वो रहा है इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमारा। वाइल यूएस पाकिस्तान टाइज दो नॉट आइडियल, यूएस पाकिस्तान के टाइज भी कोई अगरचे आइडियल नहीं और ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं फिर भी। ठीक है जी, ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।